नमस्कार दोस्तों, आज हम जहाँ हैं वो चंबा जिला की पांगी तहसील का एक सुंदर सा गांव है जिसका नाम है मिंधल भटवास। जहाँ पर विराजमान है हमारी कुलदेवी माँ भगवती मिंधल वासिनी। दोस्तों, वर्तमान समय में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हिमाचल प्रदेश की तो बात छोड़ो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से यहाँ पर श्रद्धालु माँ भगवती विंध्यवासिनी के दरबार दर्शनार्थ आते हैं और अपनी मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। ये सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो एक बार आता है वो अपने साथ अगली बार 10 और लोगों को लेकर आता है। प्यारे दर्शकों, ये स्थान सिर्फ आस्था के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। पांगी घाटी में और भी कई मनभावन दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे खूबसूरत पहाड़, झरने, खूबसूरत देवदार, चीड़ और भुज के वृक्ष। और यहाँ पर लोकल ड्राई फ्रूट थांगी यानी हेजलनट और न्योजा यानी चिलगोजा भी पाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस सुंदर से मंदिर के बारे में और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, क्योंकि पांगी में विभिन्न स्थानों पर इस देवी की प्रतिमूर्तियां स्थापित हैं और इस कारण से भी इसके इतिहास को जानना और भी रोचक हो जाता है। कहते हैं कि पुरातन समय में इस गांव में एक घुंघती नाम की बुढ़िया रहती थी। वो माँ काली की साधिका थी। कहते हैं कि बहुत समय तक उनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ ने एक दिन उनको सपने में दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे घर में प्रकट हो रही हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है कि वो जो उनके पुराने चूल्हे होते थे घर के, उसमें से, मिट्टी के चूल्हे में से एक पत्थर की शिला जो है वो निकलना शुरू हुई। वो बुढ़िया देखती कि ये क्या है और रोज उसे दबा देती थी। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया निरंतर हर दिन होती रही। तो 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8वें दिन भी ये प्रक्रिया चली। फिर 8वें दिन रात को माँ ने स्वप्न दिया कि ये मैं हूँ जो शिला के रूप में तुम्हारे घर में प्रकट हो रही हूँ। लेकिन जैसा हम लोग मानते हैं कि स्वप्न बस एक स्वप्न है, उसे सत्य नहीं मानते, उसे एक स्वप्न को लेकर हम उसे छोड़ देते हैं। तो बुढ़िया ने 9वें दिन भी वैसा ही किया, उस शिला को फिर से दबाया। लेकिन उससे माँ क्रोधित हो गई और वो शिला जो है वो उस चूल्हे को तोड़कर जो घर की छत होती है उसके ऊपर निकल गई। तो फिर जो बुढ़िया है उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन माँ तो क्रोध में थी तो उसे कैसे वो किया जाए। तो माँ उस बुढ़िया ने माँ से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही ये सब चीज़ें कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने बस ये स्वप्न समझा कि स्वप्न तो मुझे रोज के ही आते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि अपने सातों पुत्रों को बुलाओ और उनसे कहा कि घर में माँ कहो कि माँ घर में प्रकट हुई है। तो बुढ़िया जाती है, उसके 7 पुत्र होते हैं। वो जाती है, उसके 7 पुत्र होते हैं, उनको बुलाने वो खेत में हल जोत रहे होते हैं। लेकिन वो उस बुढ़िया की बात को, अपनी माँ की बात को अनसुना कर देते हैं कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, ये बहकी बातें कर रही है। तो फिर वो वापस आ जाती है। तो वो कहती है कि मेरे पुत्र नहीं आए, उन्हें उन्होंने कहा कि तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो वो माँ श्राप देती है उन 7 पुत्रों को कि जो बेटे अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, जो उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। तो उन 7 पुत्र बधू और जो 2 बैल होते हैं जो हल जोत रहे होते हैं जिनसे उस खेत में, वो 7 पुत्र बधू समेत 7 पुत्र और वो 2 बैल, वो शापित हो जाते हैं और पत्थर के रूप में परिणत हो जाते हैं। आज भी वो शिलाएं वहाँ पर, जिनमें उनके दृश्य छायाचित्र बने हुए हैं, चित्र जो है वह अंकित हैं, वो शिलाएं आज भी वहाँ खेत में मौजूद हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज भी मिंधल गांव में अगर किसी के 7 पुत्र होते हैं तो वो जीवित नहीं रहते। उस गांव में शाप है कि माँ ने ये दिया है कि आज से इस गांव में किसी के 7 पुत्र नहीं होंगे। तो वो तो शापित हो जाते हैं उनके। लेकिन उसके बाद जो बुढ़िया होती है वो कहती है कि मुझे, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे परिवार में मेरे पति तो है नहीं, तो मैं अब किसके सहारे जीऊँगी? तो माँ जो है उनको वरदान देती है कि अब से इस गाँव में एक ही हल से खेती की जाएगी और आज भी वर्तमान समय में भी एक ही
बैल से मिंधल गाँव में खेती की जाती है। तो ऐसा ऐसी मान्यताएँ हैं यहाँ की। आज भी पहले तो सिर्फ़ पांगी के ही लोग, लेकिन कहते हैं बहुत पहले हमने जब मंदिर का जीर्णोद्धार के समय पे मैं वहाँ उपस्थित रहा। ये 2016-17 की बात है जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। तो कितना पुराना ये मंदिर है इसकी कोई वो नहीं है हमारे पास एग्ज़ैक्ट तिथि कि इस समय ये मंदिर बना है। वहाँ पर एक चिन्ह शेर का वो मिला था, वो अष्टधातु या किसी उसका शेर बना हुआ था शायद। तो वो हमने जब पकड़ा तो हम उसको देखने में वो लग रहा था कि शायद आधा या दे दो 1 किलो का होगा। मतलब जितने एक आप वेइंग मशीन पे जो एक बट्टा रखते हैं, जो वज़न भार तौलने के लिए जो बट्टा रखते हैं, उस जो मापक होता है, क्या बोलते हैं उसको कि तो उसके बराबर दिखने में लगता है कि ये तो बहुत छोटा है, हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे। जब जैसे ही आप उसको हाथ में लेते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना वज़न के उसका वज़न कितना है। वो तकरीबन 8 से 10 किलो का होगा। मतलब आप उठा नहीं सकते ऐसे आराम से। तो उस पे जो तारीख अंकित है कहते हैं वो चंबा के राजा ने साहिल वर्मन जी मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली कि कौन चंबा के राजा उस वक़्त रहे हैं। तो उन्होंने वो उस पर जो डेट है वो लिखी हुई है। उनका चढ़ाया हुआ वो शीर आज भी वहाँ पर है। आज वो जो मंदिर का कलश है उसके ऊपर वो उसके प्रथम पहले भाग में जो फ्रंट को दिखता है उसके ऊपर वो वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज हम इतना ही बताएँगे। आगे इस मंदिर के कुछ और भी कहानियाँ हैं, जो बताएँगे कि इस मंदिर का जो इतने पंजाब, हरियाणा या जम्मू-कश्मीर में लोग यहाँ क्यों आते हैं? इस मंदिर की कहानी कैसे-कैसे बढ़ी और कहाँ-कहाँ इसकी स्थापना है? कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के कहते नहीं हैं, मैं वहाँ भी होके आया, तो वहाँ भी माँ विंध्यवासिनी की स्थापना है, जिस वजह से लोगों ने वहाँ आना शुरू किया। तो आगे हम इसके बारे में बताएँगे, तो आप हमें हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।